अगर आप ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो अपनी रैली के अर्ली स्टेज में हो, तो सोचिए कितना फायदा हो सकता है। इमेजिन करें कि आपने ऐसा स्टॉक चुन लिया जो लंबे समय तक एक्सपोनेंशियली ग्रो करे, आपके पोर्टफोलियो को सुपर्ब रिटर्न दे। ये है लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टिंग का पावर। लेकिन इतने सारे ऑप्शन के बीच कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा स्टॉक हिडन जेम है? आज के इस वीडियो में हम आपको उन स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगे जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सही स्टॉक्स चूज करने में मदद करेगी। चाहे आपका गोल वेल्थ स्टेडली बिल्ड करना हो या अर्ली रिटायरमेंट का प्लान हो, ग्रोथ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल है। हम आपको बताएंगे कि ग्रोथ स्टॉक्स के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, कंपनी परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करें और शार्पले का उसे कैसे यूज करें। और हम सिर्फ थ्योरी तक नहीं रुकेंगे, हम इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और केस स्टडीज के साथ प्रैक्टिकल और रिलेटेबल बनाएंगे, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। स्टार्ट करने से पहले चलिए क्विकली शार्पले को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये आपका गो टू टूल है फॉर डेटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स। शार्पले के साथ आप उस चीज पे फोकस कर सकते हैं जो ट्रूली मैटर करता है, अपनी वेल्थ ग्रो करना। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर एक्सपर्ट एडवाइस ऑन इन्वेस्टिंग। जब बात आती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, तो सभी स्टॉक्स इक्वल नहीं होते। ग्रोथ स्टॉक्स वो कंपनीज हैं जो मार्केट में दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में अबव एवरेज रेट पर ग्रो करते हैं। लेकिन आप इन पोटेंशियल विनर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पहले कंपनी के मार्केट पोजीशन को देखें। क्या उसके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस है जो उसे यूनिक बनाती है? स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज अक्सर ग्रोथ के फोरफ्रंट पर होती है। फिर कंपनीज की स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ को देखें। एक कंपनी जो हर साल अपनी रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ाती है, अक्सर एक हेल्थी एक्सपैंडिंग बिजनेस का साइन होती है। दूसरा, प्रॉफिट मार्जिन को कंसिडर करें। जो कंपनीज अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाते हैं, उनके पास अक्सर एक कॉम्पिटिटिव एज होता है जो उन्हें अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को हायर प्राइस पर बेचने की एबिलिटी देता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर का एक मेजर प्लेयर है। एसबीआई ने इंप्रेसिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है विद अ CAGR ऑफ 48.24% ओवर द लास्ट 5 years और एक हेल्थी डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 18.1%। ये फैक्टर्स इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक सॉलिड कैंडिडेट बनाता है, डिस्पाइट बैंकिंग सेक्टर के इनहेरिट रिस्क्स। इन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करके आप अपने पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक्स के लिस्ट को नैरो डाउन करना शुरू कर सकते हैं। अब जब हमने ग्रोथ स्टॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर लिए हैं, चलिए फंडामेंटल एनालिसिस के आर्ट पर फोकस करते हैं। ये किसी भी सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बैकबोन होते हैं, क्योंकि ये आपको एक कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर पोटेंशियल एक्सेस करने में मदद करते हैं। इससे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पर अप्लाई करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, जो एक महारत्न कंपनी और इंडियन माइनिंग सेक्टर में एक लीडर है। अपनी सब्सटेंशियल मार्केट प्रेजेंस के लिए जाने जाने वाली कोल इंडिया इंडस्ट्री में एक की प्लेयर है। फंडामेंटल एनालिसिस के पहले स्टेप्स है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना। शुरुआत इनकम स्टेटमेंट से करें, जहां आप रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को टाइम के साथ ट्रैक कर सकते हैं। कोल इंडिया के स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ और इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन सजेस्ट करता है कि ये एक कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। फिर बैलेंस शीट को एग्जामिन करें। कोल इंडिया की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है विद कंफर्टेबल लॉन्ग टर्म डेट और इंक्रीजिंग एसेट वैल्यू, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है। ये कंपनी को इकोनॉमिक डाउनटर्न्स को फेस करने और फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी पोजीशन में रखता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एनालिसिस का एक क्रूशियल पार्ट है।
पॉजिटिव और ग्रोइंग कैश फ्लोज इंडिकेट करते हैं कि कंपनी अपनी ऑपरेशन मेंटेन करे, डेट पे डाउन करे और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड थ्रू रिवॉर्ड करने के लिए काफी कैश जनरेट करती है। अब कुछ की स्टैट्स देखते हैं। कोल इंडिया का मार्केट कैप रुपीस 3.15 लाख करोड़ है और करंट स्टॉक प्राइस रुपीस 520 के अराउंड है। कंपनी एक इंप्रेसिव रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 46% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 47% बोस्ट करती है with a dividend yield of 4.98%. कोल इंडिया ग्रोथ स्टॉक का एक सॉलिड एग्जाम्पल है। फाइनली, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे इंडस्ट्री ट्रेंड, इकोनॉमिक कंडीशंस और रेगुलेटरी चेंजेस को कंसिडर करना ना भूलें। ये फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, चाहे उसके फाइनेंशियल कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिखाता हो। एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ स्टॉक को फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए आइडेंटिफाई करने के बाद अगला स्टेप है कंपनी की क्वालिटी और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को इवैल्यूएट करना। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म सक्सेस की लाइन नंबर से आगे देखना और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को समझना। शुरुआत करें मैनेजमेंट टीम के एनालिसिस से। लीडरशिप ग्रोथ को ड्राइव करने में क्रूशियल होती है। ऐसे टीम देखने जैसे पास इनोवेशन, स्ट्रैटेजिक विजन और एडेप्टेबिलिटी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो कंपनीज इकोनॉमिक डाउनटर्न या इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन को सक्सेसफुली नेविगेट कर चुकी है। उसमें अक्सर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। फिर सेक्टर और मार्केट ट्रेंड्स को कंसिडर करें। क्या कंपनी एक ग्रोइंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं? अभी टेक्नोलॉजी, फार्मा और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन इवन बूमिंग सेक्टर्स में ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जिसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो थ्रू यूनिक प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशनिंग या इनोवेटिव प्रैक्टिस। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को भी एक्सेस करें। कंपनी अपने राइवल्स के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करती है। एक कंपनी जो स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन और डिफरेंशिएशन रखती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए ज्यादा चांसेस रखती है। मार्केट डायनामिक्स पर नजर रखें, जैसे न्यू एंट्रेंट्स, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट या रेगुलेटरी चेंजेस जो कंपनी की पोजीशन को अफेक्ट कर सकते हैं। फाइनली, कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करें। क्या उसके पास अपने मार्केट रीच को एक्सपैंड करने, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने या नए मार्केट में एंटर करने का क्लियर प्लान है? कंपनीज जो वेल डिफाइंड और रियलिस्टिक ग्रोथ स्ट्रैटेजीज रखती है, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने और सस्टेन्ड ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए बेटर पोजीशन होती है। अब जब हमने ग्रोथ स्टॉक्स के इवैल्यूएशन के फंडामेंटल डिस्कस कर लिए हैं, चलिए बात करते हैं कि शार्पली कैसे इस प्रोसेस को और आसान बना सकते हैं। शार्पली में हम डेटा प्रोसेसिंग का हैवी लिफ्टिंग करते हैं जो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करता है। शार्पली यूज करना सिंपल है। शुरुआत करें स्टॉक का नाम एंटर करके जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं और शार्पली इंस्टेंटली कंपनी के फाइनेंशियल का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू प्रोवाइड करता है जिसमें की मैट्रिक्स जैसे पीई रेशियो, आरओई, रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन शामिल होते हैं। लेकिन जिस सेक्शन को मिस नहीं करना चाहिए वो है एनालिसिस सेक्शन। इस सेशन में हम स्टॉक स्कोर्स के साथ की टॉकिंग पॉइंट्स और एक डिटेल रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, अपने गुरु चेकलिस्ट के जरिए आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी इन्वेस्टिंग लेजेंड्स के फ्रेमवर्क में फिट होती है या नहीं। और वैल्यूएशन को देखना ना भूलें क्योंकि सही स्टॉक्स को गलत प्राइस पर खरीदना लॉसेस लीड कर सकते हैं। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। हमारी डिस्कशन को रैप अप करने के लिए चलिए 2 रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के। ये केसेस इलस्ट्रेट करने की जो प्रिंसिपल हमने डिस्कस की है वो प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई होते हैं। पहली केस स्टडी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया में लीडिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है।
2012 में अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद से LTTS ने अपने आप को IT सर्विस सेक्टर में एक मेजर प्लेयर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। कंपनी ने इंप्रेसिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसमें ROE ऑफ 25% और ROCE ऑफ 28% शामिल है। LTTS ने अराउंड 40% का एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी मेंटेन किया है। पिछले 5 सालों में कंपनी का स्टॉक सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है, जो उसकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और रोबस्ट ग्रोथ स्ट्रेटजी को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी केस स्टडी है KEI इंडस्ट्रीज। KEI इंडस्ट्रीज जो इंडियन इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल इंडस्ट्री में एक की प्लेयर है। इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। कंपनी हाई और लो टेंशन केबल्स, कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटल केबल्स और स्टेनलेस स्टील वायर्स मैन्युफैक्चर करने में स्पेशलाइज करती है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में सर्विस करते हैं। KEI इंडस्ट्री ने सब्सटेंशियल फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, जिसमें रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में स्टेडी इंक्रीज शामिल है और एक हेल्दी ROCE ऑफ 25% है। अपनी प्रोडक्ट रेंज एक्सपैंड करने और नए मार्केट में एंट्री करने पर फोकस के साथ KEI इंडस्ट्री ने अपने शेयर होल्डर्स को स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर किया है। इससे एक सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का स्टैंड आउट एग्जाम्पल बनाते हुए ये केस स्टडीज स्ट्रैटेजीज, विजन, इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है इन ड्राइविंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जो स्ट्रैटेजीज हमने आज डिस्कस की है, उनको अप्लाई करके आप अपने पोर्टफोलियो के लिए सिमिलर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने एसेंशियल स्ट्रैटेजीज फॉर पिकिंग स्टॉक्स एक्सप्लोर की, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। हमने शुरुआत की ग्रोथ स्टॉक के की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से, फिर हमने फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ मूव किया, जहां हमने कंपनी परफॉर्मेंस, ग्रोथ पोटेंशियल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के इम्पैक्ट को इवैल्यूएट किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि शार्पले आपके एनालिसिस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कैसे कर सकता है, मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द बेस्ट ग्रोथ स्टॉक्स फॉर योर पोर्टफोलियो। फाइनली, हमने L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और KEI इंडस्ट्री जैसे कंपनीज में सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के रियल वर्ल्ड केस स्टडीज रिव्यू किया, जो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस में कैसे वर्क करते हैं। अब आपकी बारी है। इन स्ट्रैटेजीज को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर अप्लाई करना शुरू करें, चाहे आप एक सीजन इन्वेस्टर हो या बस शुरुआत कर रहे हो। ग्रोथ स्टॉक पर फोकस करना अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए गेम चेंजर हो सकता है, और शार्प प्ले का यूज करना ना भूलें टू मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन, जो आपको अपने रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने में मदद कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल रिंग करें, ताकि आप कभी कोई अपडेट मिस ना करें। अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट्स में शेयर करें, हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।